कहते हैं आपका प्रेजेंट जो है वो आपके पास्ट की वजह से है। मतलब आपका जो वर्तमान है ये आपके अतीत की वजह से है। सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि आज आप जो कुछ भी है ये अपनी आदतों की वजह से है। आपकी आदतें अच्छी है तो आपकी ज़िंदगी अच्छी है, आपकी आदतें बुरी है तो आपकी ज़िंदगी बुरी है। और अगर आपकी आदतें सफल है तो आपकी ज़िंदगी भी सफल है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों की ज़िंदगी में अगर हम देखा जाए तो कुछ आदतें, कुछ हैबिट्स एकदम कॉमन हैं, सेम टू सेम है। मैंने जितनी भी बायोग्राफीज पढ़ी है सक्सेसफुल लोगों की, इन सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज में कुछ कॉमन हैबिट्स जो मैंने ढूंढ के निकाली है, उन हैबिट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं चंद्रकांत तिवारी। आज हम फिर से बात कर रहे हैं अपनी लाइफ कोचिंग के ऊपर, करियर सेटिंग के ऊपर, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। ये वीडियो आप आखिर तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आप किस पर्टिकुलर सेक्शन पर मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो हम आज बात करेंगे उन 5 हैबिट्स की जो कॉमन है हर सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में, और जिन हैबिट्स को अगर हम अपनाते हैं तो हम भी हमारी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकेंगे। सक्सेस की परिभाषा आपकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग होगी, लेकिन फिर भी हम सब जिस चीज़ को सक्सेस कहते हैं, बस उसी सक्सेस को पाने के लिए हमको कुछ 5 सक्सेसफुल हैबिट को अपनी लाइफ में अपनाना है। तो हम पहली हैबिट की बात करेंगे। तो मैंने जब इन किताबों को पढ़ा तब उसमें एक बात मैंने पाई कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल पीपल आर अर्ली राइजर्स। ये सब सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। मतलब सबसे पहली सक्सेसफुल हैबिट हुई सुबह जल्दी उठना। अब सुबह जल्दी उठने के फायदे कितने हैं ये सब आपको पता है। एक बात पर हम ध्यान देंगे कि जो आदमी जल्दी उठता है सुबह, उसके पास काम करने के लिए समय भी ज़्यादा मिलता है उसको। तो जब सुबह जल्दी उठ जाए तो कुछ समय अपने हेल्थ के लिए देंगे, कुछ समय हमारी मेंटल हेल्थ के लिए देंगे, और फिर हम प्लान करेंगे कि दिन भर हमको हमारे काम कैसे कैसे करने हैं। ये समय अगर जल्दी उठकर हमने ये सब चीज़ें कर ली, ना कि बैठ गए चेयर पे और मोबाइल देखते रहे, या जल्दी उठकर सोचेंगे यार देखो पड़ोस के शर्मा अंकल तो 11 बजे उठते हैं फिर भी कितने पैसे कमाते हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो आपको वापस सोने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए उस वक्त ये सोचना है कि मुझे भी शर्मा जी जितने पैसे कमाने हैं, और इसलिए पहले मुझे सुबह जल्दी उठकर काम करना है, और जब मैं शर्मा जी जैसा बन जाऊंगा तब फिर मैं भी 11 बजे उठूंगा। अभी मुझे उनके जैसा बनने के लिए सुबह उठना है। तो सुबह उठने के लिए बस एक ही बहाना काफ़ी है कि मुझे ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है। तो हमारी सेहत का ध्यान देंगे, मेंटल सेहत का ध्यान देंगे, और फिर हम हमारा बराबर प्लान करेंगे, दिन भर को शेड्यूल कैसा बनाना है सब बनाएंगे, और उत्साहपूर्ण ढंग से दिन की शुरुआत करेंगे। ये हुई हमारी सबसे पहली सफल आदत, सक्सेसफुल हैबिट। दूसरी चीज, हमको कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना है। अब आजकल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है, तो जो लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है वो लोग सुन सकते हैं। तो आपको अच्छा पढ़ना है या अच्छा सुनना है। आप बहुत देर तक पढ़ नहीं सकते, बहुत देर तक सुन नहीं सकते, तो आप कंसिस्टेंसी के साथ एक नियम बना ले कि मुझे एक पेज या कोई भी एक पॉइंट पढ़ना है या उसको सुनना है। अब क्या पढ़ें ये भी एक सवाल है कि कौन सी किताबें पढ़े या कौन सी ऑडियो बुक्स को सुने। तो वो हर चीज़ पढ़नी है हमको जो सेल्फ हेल्प के रूप में हमें काम आती है। इसलिए हमको पढ़ना है उन तमाम बड़े बड़े लोगों के बारे में, सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने हैं जो कामयाब है, या फिर ऐसी किताबें जो उनके विषय में लिखी गई है। तभी तो हम कुछ अपने अंदर बदलाव ला पाएंगे, वरना व्यर्थ का साहित्य पढ़कर हमारी ज़िंदगी को खराब करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें वही पढ़ना है जो हमें हेल्प करे। तो किताबों का सिलेक्शन भी इसमें बहुत मायने रखता है कि हमें कैसी किताबें पढ़नी है। पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, किसी ने कहा है कि आप किताबों से मोहब्बत तो करके देखो, ये आपके हाथों की लकीरें ना बदल दे तो कहना। तो इतना खजाना छुपा हुआ है हमारे बुक्स के अंदर। तो किताबें पढ़ने की आदत भी एक सफल आदत है। ये भी उन 5 कॉमन आदतों में से 2 आदतें मैंने आपको बताई। तीसरी सफल हैबिट है किसी की आलोचना ना करना, बुराई ना करना।
क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जब किसी की आलोचना कर रहे होते हैं तब उस वक्त तो हमको भी पता नहीं होता है कि वो सामने वाला किस दौर से गुजर रहा है। हम उसका वर्तमान देखकर उसके बारे में बातें बना लेंगे, लेकिन हमें नहीं पता उसके साथ क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रहा है। और आलोचना करने से सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम लोगों से दूर होते चले जाते हैं। और फिर अगर ये आदत को और भी डेवलप ये आदत होते रही तो फिर कुछ दिन बाद हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम खुद की आइडेंटिटी भूल जाते हैं, हम लोगों पर ही ध्यान देना शुरू कर देते हैं। तो जहां तक हो सके लोगों की तारीफ कीजिए, और अगर आप तारीफ नहीं कर सकते तो आलोचना तो ना सुने और ना किसी की आलोचना करें। आलोचना करने वाले के पास ना तो सच्चे और अच्छे दोस्त होते हैं और ना वो किसी का सच्चा और अच्छा दोस्त बन सकता है। इसलिए आलोचनाओं से बचे। फोर्थ जो हैबिट है, सक्सेसफुल हैबिट, सफल आदत, वो ये है कि अपने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अवेयर रहना। इस बात की हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मेरी इनकम कितनी है, मेरे खर्चे कितने हैं और मेरा सेविंग्स कितना है। एक फॉर्मूला है आम आदमी का, वो सोचता है कि इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सेविंग्स, लेकिन दुनिया के सफल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला अगर जीवन में हमने आजमा लिया, इसको यूज कर लिया, इसी को अपना लिया, तो आपके पास सेविंग्स हमेशा बढ़ते जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा कि अनवांटेड एक्सपेंसेस से हम बचेंगे। हमको समझ में आएगा कि हम कितने बेवजह खर्च करते आ रहे थे, वो खर्चों पर अपने आप नियंत्रण लग जाएगा, क्योंकि सेविंग्स का अमाउंट आपने सोच कर रखा है। तो जब सब खर्च हो जाए उसके बाद कुछ बचे तो बचाऊं, ये सोचने के बजाय पहले जितना बचाना है उतना बचा लूं, बाद में खर्च करूं, ये हमको भविष्य के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है। तो ध्यान रखना है हमको कि हमें हमेशा हमारे एक्सपेंसेस, हमारी इनकम, हमारी सेविंग्स के बारे में हमको सारी जानकारी होनी चाहिए। पांचवी सफल आदत, ये वो आदत है जो आपके जीवन में आनंद देगी, आपको खुशियां देगी, आपको और नया कुछ करने की प्रेरणा देगी। आपका माइंड इस आदत से इनोवेटिव होगा। ये आदत है किसी भी फाइन आर्ट या स्पोर्ट्स में रुचि लेना। फाइन आर्ट्स में आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हो, आप पेंटिंग करना सीख सकते हो। अगर आपको पेंटिंग आती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, तो थोड़ी देर बैठकर कोई उस पर धुन बजा लो, कोई गीत गा लो, कोई चित्र बना लो। कभी अपने 4 यार दोस्तों को बुलाकर उनको गीत सुना दो, छोटी सी संगीत की महफिल सजा लो। कभी कोई मैदान में जाकर अपने यार दोस्तों के साथ कोई खेल खेल लो। इससे हमारा माइंड जो है वो इनोवेटिव होगा, जो स्ट्रेस है वो कम होगा, टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, अच्छे अच्छे प्लानिंग्स आएंगे और आप हमेशा अपने आप को फ्रेश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो ये थी वो 5 सक्सेसफुल हैबिट्स जिसके ऊपर हमको ध्यान देना है। इन हैबिट्स को हमको डेवलप करना है हमारी रोज की ज़िंदगी के अंदर, और जब हम ऐसा कर लेंगे तो देखेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए कुछ ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस जो लाइफ हम जी रहे हैं उस लाइफ को थोड़ा थोड़ा सा बदलाव लाकर उसमें सारे पॉइंट्स अगर हम रख देंगे कि हमको थोड़ा सा हेल्थ के प्रति अवेयर रहना है, मेंटल हेल्थ के प्रति भी अवेयर रहना है, हमें हमारे व्यवहार के प्रति भी अनुकूल रहना है, हमें थोड़ा सा संगीत में, कला के अंदर थोड़ा सा खेल कूद में भी ध्यान देना है, हमें फाइनेंशियल मैटर में भी बहुत ध्यान देना है, हमें लोगों की आलोचना नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें एक बार आपका माइंडसेट इस विषय में हो जाए तो आप देखिए आप कितने सक्सेसफुल व्यक्ति होंगे।